नागपुर गांव में एक रामू नाम का किसान रहता था। रामू के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था। रामू उसे जमीन मैं दिन रात मेहनत कर अपने घर परिवार का खर्चा मुश्किल से चला चला पाता था। रामू ने इस बार धान की फसल लगाई थी। रामू अपने खेत में दिन रात बहुत मेहनत करता, इसी आस में कि इस बार फसल कुछ अच्छी हो जाएगी तो 2 पैसे अपनी बेटी के लिए जोड़ कर रखूंगा। रामू का सपना था, अपनी बेटी को अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ाना था कि वह आगे चलकर पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी कर सके। अजी क्या हो गया है आपको? जब देखो सारा दिन खेतों में रहते हो, रात दिन खेत में लगे रहते हो, न खाने की सुध बुध है न अपनी। चलो अब खाना खा लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। कमला, तुम तो जानती हो मेरा एक ही सपना है, अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में दाखिला दिवाना, वह पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। मुंह गरीब किसान को और क्या चाहिए। इस बार मैं अपनी बेटी का दाखिला जरूर करवा कर रहूंगा, चाहे मुझे दिन रात मेहनत क्यों ना करनी पड़े। और दूसरी तरफ रामू का भाई हरिया रामू से बहुत चलता था। रामू की इस बार की खेतों की मेहनत देख उसे चिंता होने लगी, कहीं इस बार रामू की फसल अच्छी ना हो जाए। न जाने अब के खेतों में कौन से बीजों से सिंचाई की है कि इतनी अच्छी फसल वक्त से पहले निकल आई है। पर मेरे होते हुए रामू की अच्छी फसल होना नामुमकिन है। मैं उसकी फसल को बर्बाद कर दूंगा। और यूं ही समय बीत गया। रामू की फसल अच्छी बड़ी हो गई और लहराने लगी। रामू रात हो या दिन अपने खेत में ही रहता और खूब मेहनत करता, थक हार कर अपने खेत में ही सो जाता। और हरिया यूं तक लगाए बैठा, कब मेरा मौका लग जाए और मैं रामू की फसल बर्बाद कर दूं। बाप रे बाप, आदमी है या भूत, जब देखो खेतों में पड़ा रहता है, एक भी मौका नहीं देता। रामू, तुम जो चाहे कर लो, मैं तुम्हारी फसल बर्बाद कर कर रहूंगा। रामू की फसल लगभग तैयार हो चुकी थी, तभी अचानक बहुत तेज बारिश हो गई, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कमल को रामू की चिंता होने लगी। तभी हरिया और हरिया की बीवी ने मौके का फायदा उठाकर कमल की चिंता को और बढ़ा दिया। बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है और रामू सारा दिन खेतों पर पड़ा रहता है। कहीं रामू को कुछ हो गया, तुम्हारा और तुम्हारी बच्ची का क्या होगा? कमला रामू को लेकर पहले से ही परेशान थी। उसकी चिंता इतनी बढ़ गई और तुरंत खेत पर पहुंच गए। कमला रामू को देखकर दंग रह गई। रामू बारिश से खिलर कर कांप रहा था। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? आप घर क्यों नहीं चलते? ऐसे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। जो किस्मत का होगा देखा जाएगा, आप घर चलिए। इतनी बारिश में भला कौन क्या कर सकता है? कोई हमारे खेत की फसल चुराकर थोड़ी ना ले जाएगा। कमला, मुझे इस बारिश से डर नहीं लग रहा। मुझे तो बस डर इस बात का है, कहीं मेरे इतने दिनों की मेहनत पर पानी ना फिर जाए। और हरिया अपनी गाय को लेकर रामू के खेत पर पहुंच गया। रामू के खेत में अपनी गाय को छोड़ दिया। खेत गीला होने के कारण सारी खेत की फसल बर्बाद हो गई। हरिया यह सब देखकर बहुत खुश था। उसके मनचाही जो हो गई थी। रामू, आखिर मैं तुम्हारी फसल को बर्बाद कर ही दिया। अब देखता हूँ तुम कैसे अच्छे पैसे कमा पाते हो। आप पूरे साल भूखे मरना। अगले दिन सूरज निकल आया और मौसम बिल्कुल साफ हो गया और बेचारे रामू की फसल बर्बाद हो गई। रामू और कमला अपने खेत पर गए तो देखकर दंग रह गए। हे भगवान, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। अब मैं क्या करूंगा? कैसे अपनी बच्ची का दाखिला कराऊंगा? मेरी बच्ची इस साल भी स्कूल नहीं जा पाएगी। कमला, तुम ही बताओ मैं क्या अब करूं? कमला ने खेतों में गाय के पैरों के निशान देख उसे शक हो गया और सारी बात समझ आ गई। यह जरूर मेरे जेठ और जेठानी की साजिश है। आप हौसला रखिए जी, सब ठीक हो जाएगा। कोई हमसे हमारे हाथ का छीन सकता है, हमारी किस्मत का नहीं। कुछ ना कुछ हल जरूर निकल आएगा। रामू, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तुमने कितनी मेहनत की थी, तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई।
बेटा तुम हिम्मत मत हारना, ये सब तो बेटा चलता रहता है। और हरिया की बीवी बहुत खुश थे। वह दोनों रामू के पास जाते हैं। हरिया रामू से कहते हैं, रामू, मेरे भाई, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम कुछ पैसे मुझसे ब्याज पर ले लो, अपनी बेटी का दाखिला अच्छे स्कूल में कर दो। हाँ, बस बदले में वह जमीन मेरे पास गिरवी रख दो। अब की बार तुम्हारी अच्छी फसल होगी तो फसल बेचकर पैसे दे देना। रामू को और कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसे यही ठीक लगा और उसने अपने भाई हरिया से पैसे उधार ले लिए और जमीन उसके पास गिरी रख दी। कमला का शक अब यकीन में बदल चुका था। उसे सब समझ आ गया। ये हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। कमला बहुत ही ज्यादा होशियार थी। कमला तब तो कुछ नहीं बोल पाई। अजी, मैंने सोचा है क्यों ना हम समोसे की दुकान खोल ले। मैं घर पर समोसा कितना अच्छा बना लेती हूँ। जब भी कभी बनाती हूँ, आप और चिंकी उंगलियां चाट चाट कर खाते हो। अगली फसल आने में तो अभी बहुत समय है। अगर हमारी दुकान चल गई तो बहुत जल्द हम ये पैसे चुका पाएंगे। कमला मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगली फसल होने तक सारे घर का खर्चा और मेरी मुन्नी की पढ़ाई, इन सब खर्चों के लिए मैंने पैसे भाई से उधार लिए हैं। और तुम कहती हो कि समोसे की दुकान खोल लो। भाई अपने पैसे छोड़ने वाला नहीं है, सूद समेत हमसे वापस ले कमला लेगा। के बहुत समझाने के बाद रामू कमला की बातें मान लेता है और एक ठेला लेकर गांव के बाहर ही समोसे बनाकर बेचना शुरू कर देते हैं। कमला के हाथों में वाकई जादू था। कमला इतनी स्वादिष्ट समोसा बनाती है कि उसके सारे समोसे हाथों हाथ बिकने लगते हैं। एक बार जो भी कोई उसके समोसे खाता, वह दोबारा जरूर आता। वाह रामू, क्या बात है, तुम तो कमाल के समोसे बनाते हो। सचमुच एक बार कोई खा ले तो बार बार खाने को जी चाहता है। अरे भाई, बातें बाद में करना, पहले मेरे समोसे पैक कर दो। बूढ़ा हो या बच्चे, रामू के समोसे हर कोई खाता। रामू के पास अब एक लंबी लाइन लगने लगी और रामू की बढ़ती कामयाबी को देख हरिया फिर से जल उठा। सुमन, तुमने देखा रामू कितना जिद्दी है। रामू की समोसे की इतनी ज्यादा बिक्री होती है, जब देखो बच्चे बूढ़े सबकी लंबी लाइन लगी रहती है। अगर ऐसा ही चला रहा तो रामू बहुत जल्द मेरे पैसे लौटा देगा और रामू की जमीन हड़पने का मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। मैं ऐसे हाथ पैर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। हमें कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। अजी, आप परेशान मत हो, मेरे पास इसका एक उपाय है। मेरे पास एक ऐसी दवाई है, उसकी समोसे की कढ़ाई में 2 बूंद डाल दो। जो भी कोई समोसा खाएगा उसका पेट खराब हो जाएगा और फिर कोई दोबारा उसके समोसे खाने नहीं आएगा। हरिया और सुमन दोनों रामू के पास दवाई लेकर पहुंच जाते हैं। रामू, मुझे बहुत खुशी है। तुम्हारे समोसे का काम इतना अच्छा चल रहा है और मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। ये देखो, ये एक ऐसी दवा है जो तुम अपने समोसे की कढ़ाई में डालोगे तो खुशबू, स्वाद और ज्यादा बढ़ जाएगा और तुम्हारी बिक्री और भी ज्यादा होगी। रामू बेचारा भोला भाला, उसे क्या पता था मेरा भाई क्या चाहते हैं। रामू खुश होकर वह दवाई अपने भाई से ले लेता है, पर कमला पहले से ही सब कुछ समझ चुकी थी। वह हरिया का कोई भी इरादा कामयाब होने देने वाली नहीं थी। जेठ जी और जिठानी जी, अब आए हो तो समोसे खाकर जाओ। ऐसे यूं ही थोड़ी ना चले जाओगे। बस यही होगा, इतनी जल्दी इस दवाई के समोसे मैं नहीं बना पाऊंगी। जो बने रखे हैं वही खाने पड़ेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं और तुम्हारे जेठ जी तो आज खूब पेट भरकर खाएंगे। कमला नजर से बचाकर वह दवाई हरिया और सुमन की चटनी में भर भर कर डाल देती है। दोनों के समोसा और चटनी खाते ही पेट में गुड़ गुड़ होने लगती है। अरे भाई, ये मेरे पेट में क्या हो गया? कैसी आवाज आ रही है? अजी, मेरे पेट से भी ऐसी आवाज आ रही है। दोनों वहां से धूम दबाकर अपने घर की ओर तेजी से भागे। अरे इन्हें क्या हुआ? आप समझ ही नहीं पाए, आपकी फसल खराब हुई नहीं की गई थी और अब यह हमारे समोसे का काम तमाम करने आए थे।
ताकि हमारी दुकान बंद हो जाए और हम इनका पैसा नहीं लौटा पाए और यह हमारी जमीन हड़प ले। हे भगवान, कैसा जमाना आ गया है। हरिया भाई बचपन से ही लालची था, पर इतना गिर जाएगा यह मैंने कभी नहीं सोचा था। रामू और कमला के पास कुछ ही दिनों में अच्छा खासा पैसा जुड़ चुका था, जिससे अपनी जमीन हरिया से छुड़ा लेता है और अपनी बेटी का अच्छे स्कूल में दाखिला करा देता है। अच्छा घर, बड़ी दुकान। रामू और कमला अपनी मेहनत और लगन से बहुत आगे बढ़ चुके थे और हरिया के पास पछतावे के सिवाय कुछ भी नहीं था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी से हमें सीख मिलती है। लालच एक बुरी बला है, नेकी और मेहनत हमेशा काम आती है। और कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर बटन दबाना न भूले। धन्यवाद।